Good morning, students of class 5th. Again, I welcome to you to discuss the question of chapter 14. Today we have discussed the question number 8 first of all. A length and breadth of a floor of a room is 8 meter and 7 meter respectively. ये बोल रहे हैं कि आपका कोई फ्लोर है, फ्लोर ऑफ रूम कि किसी कमरे का कोई फर्श है जिसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. अ कारपेट इज लेट डाउन ऑन द फ्लोर विच कवर्स ऑल फ्लोर. फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट. ये बोल रहे हैं कि अब आपको उस रूम के अंदर कारपेट बिछाना है. इट्स मीन कि जो रूम का फ्लोर होगा, मान लीजिए लेट्स बी अज्यूम दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8 कि ये आपका कोई रूम है, ठीक है. दिस इज़ अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इन्होंने हमें कितनी बताई है. द टेल अस द लेंथ इज 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 7 मीटर. अब हमें इस रूम के अंदर क्या बिछाना है, एक कारपेट बिछाना है. तो आप देखेंगे कि अगर रूम का फ्लोर इतना बड़ा है तो पूरे फ्लोर पे हमें कवर अप करना है. तो हमें क्या फाइंड करना होगा. इट्स वेरी क्लियर कि जब हमें किसी कमरे के अंदर मतलब इसका स्पेस बताना है ना कि इस कमरे के अंदर कितना आएगा, क्योंकि लेंथ की बात की होती है बाउंड्री की तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. इट्स मीन हमें इस रूम के अंदर जो फ्लोर है ये बताना है कि इस पर कितना बड़ा कारपेट हमको लेट डाउन करना होगा, कितना बड़ा कारपेट हमको इस पर बिछाना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ फ्लोर. हमारे पास लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी है 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7 मीटर एज वी नो. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे. तो एरिया ऑफ फ्लोर रेक्टेंगल है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट इज L इंटू बी. एज वी नो वेरी वेल कि जो रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला बहुत क्लियर है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना होता है. तो लेंथ है 8 इंटू 7 मीटर. तो 8 7 जा 56 स्क्वायर मीटर. ओके, एरिया निकालते तो हम ये छोटा सा स्मॉल 2 लगाते हैं ताकि ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है. सो इट्स मीन अगर अभी एक कमरे में अगर हमें मैट लगाना है तो कितने स्क्वायर मीटर लगाना होगा 56. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ मैट इज इक्वल्स टू 56 स्क्वायर मीटर, क्योंकि फ्लोर के जितना ही तो मैट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप हुज स्टोन साइड इज 60 सेंटीमीटर. आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप बोला जिसकी एक साइड आपको दे रखी है. तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर द फॉर्मूला इज दैट 4 इंटू 1 साइड. तो 4 इंटू 60 कर दीजिएगा. वी गेट द आंसर 240 सेंटीमीटर्स. सो टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड, ओके दे वर्क्स 40 सेंटीमीटर. देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. ये बोल रहे हैं कि टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड देव वॉक्स 40 मीटर की डिस्टेंस देव ने कितनी कवर की है 40 सेंटीमीटर 40 मीटर कवर की. कि देव ने एक स्क्वायर फील्ड पार्क था, उसके चारों तरफ उसने वॉकिंग की और वॉकिंग के बाद उसने कितना कवर किया 40 मीटर. तो 1 राउंड में कितना होगा. सो लेट्स सी. सो लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन कि टू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड. मान लीजिए देव ने ये जो आपका एक स्क्वायर पार्क है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाए. कितने राउंड्स 2 राउंड, मतलब 1 राउंड पहले फिर उसके बाद में 2 राउंड्स. तो जब उसने 2 राउंड्स का वॉकिंग किया तो उसने कितने मीटर कवर किया है 40 मीटर. लेकिन अगर हम बात करें तो 1 मीटर में कितना कवर किया होगा, तो वे डिवाइडेड बाई 2. तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द 20 मीटर कि उसने एक बार में 20 मीटर का चक्कर लगाया होगा. अब जो डिस्टेंस उसने चारों तरफ लगाया होगा, चारों तरफ मतलब अगर हम इसकी ये सारी साइड्स का क्या करें, सम करें या 4 इंटू 1 साइड करें, तो जो डिस्टेंस उसने वॉक किए, डिस्टेंस वॉकड इन 1 राउंड इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो उसने जो ये 20 मीटर 1 राउंड में वॉकिंग किया है हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ द पेरीमीटर ऑफ 1 साइड. 2 टाइम किया है तो इट्स मीन देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 20 मीटर. अब इन्होंने हमसे पूछा कि देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. अगर पेरीमीटर 20 मीटर है तो साइड क्या होगी, तो साइड इक्वल्स टू जैसा हमने पहले भी किया है कि पेरीमीटर को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे. सो हेयर वी हैव द पेरीमीटर 20. तो 20/4 इज इक्वल्स टू 4 5 जा
2.5 मीटर। इट्स मीन जो उसने ये जो आपका स्क्वायर है इसकी वन साइड कितने मीटर की हो गई बच्चों? 5 मीटर की हो गई। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.5 मीटर। कि आपका कोई पेरीमीटर फाइंड करना है किसी रेक्टेंगल का, एरिया एंड पेरीमीटर बोथ ऑफ, आपको दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। सो लेट्स से, लेकिन डिजिट्स किस में दे रखी? डेसिमल की। सो लेट्स से, so according to the question, length of a rectangle is 2.5 meter, breadth of a rectangle is 3.5 meter. अब first of all we find the perimeter. So what is the formula of the perimeter? 2 into L plus B. तो 2 into, अब देखिए 2.5 एंड 3.5 का कैसे सम किया होगा बच्चों? हम जब भी डेसिमल्स को ऐड करते तो हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट डिजिट इज 2.5 और नीचे 3.5, तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल मतलब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं। तो 5 + 5 10, 1 as carry, 2 + 3 5 + 1 6, a point as it is. तो what is the digit now? 6.0. तो what we write here? 6. तो 2 6 12 मीटर। ये तो आपका पैरीमीटर हो गया। अब बात करते हैं एरिया। एरिया की जब हम बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते, तो 2.5 इंटू 3.5। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखेंगे। सो नाउ जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। 5 5 = 35, 5 5 = 25, 5 2 = 10 + 2 12, फिर वही क्रॉस 3 5 = 15, 1 3 2 = 6 + 1 7, तो 5 7 8। अब देखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर आपका? 8.75 मीटर स्क्वायर। ओके, तो डेसिमल्स होंगे तो हम एडिशन ऐसे करेंगे और मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। नाउ द क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज़ 81 मीटर। ये बोल रहे हैं कि जो एरिया है आपके स्क्वायर का वो कितना है? 81 मीटर, और आपको उसकी वन साइड निकालनी है। तो वन साइड आप कैसे निकालेंगे? वही जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया वैसे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। यू ऑल कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 to 11 इन योर नोटबुक प्रॉपरली। थैंक यू ऑल।